नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के जनवरी महीने के लव राशिफल की, यानी इस महीने आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है, ग्रहों का क्या असर पड़ेगा आपके रिश्तों पर, और किन किन बातों को समझना बेहद जरूरी है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सिंगल हो या जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, क्या इस महीने नया प्यार मिलने के योग बन रहे हैं? मैरिड लोग, उनके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी या दूरियां? लव रिलेशनशिप वाले, क्या आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, रिश्ता और मजबूत होगा आपका? अगर एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो उनके लिए ग्रह क्या चेतावनी दे रहे हैं, ये सभी बातें हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कन्या राशि के लिए। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं कन्या राशि वालों के लिए जनवरी माह का लव राशिफल। तो देखिए कन्या राशि वालों, जनवरी 2026 का जो ये महीना होगा, ये आपके लिए लव और रिलेशनशिप के मामले में काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ग्रहों की चाल इस समय में आपके प्रेम जीवन में अलग अलग प्रभाव लेकर के आएगी। केतु सिंह राशि में होने के कारण पुरानी यादें, कार्मिक कनेक्शन या फिर इमोशनल डिस्टेंसिंग, इन सब की संभावना यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। शनि जो कि आपके लिए पंचमेश हैं, लव और अट्रैक्शन में स्थिरता लेकर के आएंगे, आपके धैर्य की परीक्षा भी लेकर के आएंगे शनि इस माह में। शनि आपके 7th हाउस में, यानी कि जो जीवन साथी का भाव होता है, वहां पर है मीन राशि में। इस तरह इससे क्या होगा कि आपके रिश्तों में थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी और उनको ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। आप उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ना निभा पाएं, इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। मतलब यहाँ पर कि आपकी एनर्जी का टेस्ट भी हो सकता है। उतनी गर्मजोशी से आप अपने लव रिलेशनशिप में या अपने जीवन साथी के साथ ना रह पाए जितना आप पहले थे। तो कन्या राशि वालों, जनवरी 2026 का महीना लव और रिलेशनशिप के मामले में काफी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर ग्रहों की चाल इस समय आपके प्रेम जीवन में अलग अलग प्रभाव लेकर के आएगी। केतु सिंह राशि में होने के कारण पुरानी यादें, कार्मिक कनेक्शंस और इमोशनल डिस्टेंसिंग की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। शनि जो कि आपके लिए पंचमेश हैं, लव और अट्रैक्शन में स्थिरता लेकर के आएंगे और धैर्य की परीक्षा भी लेकर के आएंगे ये शनि। जबकि गुरु जो कि आपके लिए सप्तमेश है, मैरिज और लॉन्ग टर्म जो आपका कमिटमेंट है उसको प्रभावित करेंगे। शनि यहाँ पर आपके जीवन साथी का भाव जो होता है, आपका 7th भाव, यहाँ पर रहेंगे। रिश्तों में, वैवाहिक जीवन है, वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर बनते हैं। महीने की जो शुरुआत होगी, यहाँ पर एक चतुर्ग्रही योग जो है शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल का, ये धनु राशि में होगा, यानी कि 4th भाव में। तो फैमिली और इमोशनल मैटर्स के जरिए यहाँ पर आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, जिससे पहले हाफ में, मतलब शुरुआत में जो है, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि कंफ्यूजन हो रहा है, इमोशनली अप डाउन्स यहाँ पर आपके साथ हो रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही हैं, और यहाँ पर ईगो क्लैशेस के चांसेस भी बन रहे हैं। 15 जनवरी के बाद ये चारों ग्रह मकर राशि में, यानी कि आपके 5th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। तब आपका 5th हाउस जो कि आपका प्यार का भाव होता है, ये भाव बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। यहाँ पर लव, अट्रैक्शन, रोमांस और क्रिएटिविटी आपकी बढ़ सकती है, और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका जो जनवरी के माह का जो 2nd हाफ है, यहाँ पर रिश्तों में क्लैरिटी आएगी, अट्रैक्शन तो बढ़ता हुआ नजर आ ही रहा है, कुछ नए कनेक्शन भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है। अब देखते हैं ये बाकी के सभी लोगों के लिए किस तरह से लेकर के आएंगे लव लाइफ को।
अविवाहित हैं, सिंगल हैं, तो ये जनवरी का जो शुरुआत होगी, जो शुरू का टाइम होगा, यहाँ पर आकर्षण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन क्लैरिटी मिलेगी इस बात के पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, क्योंकि राहु जो कि 8th हाउस में है, यहाँ पर मिक्स्ड सिग्नल देते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को पसंद करने के बावजूद भी यहाँ पर आप हेजिटेशन में उसको ये बता ना पाए, ओवर थिंकिंग करते रहें, सोचते ज़्यादा रहें और उसको बताने में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाए उसके सामने, इस तरह की दिक्कत यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। आपका जो पास्ट था, हो सकता है पास्ट में किसी ने आपका दिल दुखाया हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पास्ट के किसी भी इश्यूज की वजह से यहाँ पर आप अपने आप को रोक रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं। लेकिन उत्तरार्ध में यहाँ पर जब ये जो चतुर्ग्रही योग है ये आपके पंचम भाव में प्रवेश करेगा, तब यहाँ पर मैच्योरिटी, एक स्पिरिचुअल या फिर कोई कार्मिक नेचर वाला, जिसका आपसे कोई पिछले जन्मों का कोई संबंध हो, इस तरह का कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में यहाँ पर प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। और यह संबंध तुरंत आगे नहीं बढ़ जाएगा, यहाँ पर धीरे धीरे आप उसकी तरफ खिंचते हुए नजर आएंगे और एक इमोशनल बॉन्डिंग के साथ आपका रिश्ता यहाँ पर आगे बढ़ सकता है। हाँ, थोड़े ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, शुरुआत में आपको थोड़ा कम समझ में आए कि नहीं ये वो नहीं है, लेकिन यस, एक समय पर आकर के आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या आप सेपरेटेड हुए हैं अभी, तो आपके लिए जनवरी का जो शुरू का समय होगा, यहाँ पर पुराने संबंध को लेकर के या एक्स पार्टनर को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। आप अपनी तरफ से ये भी कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरह से मैं उससे बात करके इस प्रॉब्लम को, या जो भी आप लोगों के बीच किसी भी जिस बात को लेकर के मन मुटाव हुआ है, जिस बात को लेकर के ब्रेकअप हुआ है, ये आप भी कोशिश कर सकते हैं कि नहीं, मैं एक बार फिर से पैचअप करता हूँ, एक बार फिर से बात करने की कोशिश करता हूँ। और वहां से आपको कोई जवाब ना मिले, इस बात के चांसेस बन रहे हैं। मतलब आप अपनी ईगो और हर चीज को साइड रख के उनसे पैचअप करने की कोशिश करेंगे, एक बार कॉल कर सकते हैं, लेकिन वहां से आपको नेगेटिव आंसर मिले या जवाब ना मिले, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। और ये बात आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हैवीनेस आपको महसूस हो सकती है। अब 15 जनवरी के बाद यहाँ पर प्लैनेटरी जो पोजीशन होगी, जब चतुर्ग्रही योग आपके मकर राशि में बनेगा, तब यहाँ पर थोड़ा हीलिंग भी शुरू होगी। आप चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हुए नजर आएंगे, आपको ये रिश्ते में क्लैरिटी आएगी कि नहीं, अच्छा रहा, वो चली गई, और जो एक्स चली गई या चला गया और एक्स की तरफ से अब आप थोड़ा न्यूट्रल हो जाएंगे। ये स्थिति आपकी सेकेंड हाफ में यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी माइंड में आएगा कि हो सकता है उसका कमबैक हो जाए, और हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि उसके कमबैक की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, कोई नया अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़रूर जुड़ सकता है, इसके लिए आप तैयार रहिए। अब अगर आप कमिटेड हैं या लवर हैं, आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ईगो क्लैशेस भी नजर आ रहे हैं। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोगों की बातचीत ठीक से ना हो पा रही हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और ओवर थिंकिंग के कारण यहाँ पर रिश्ते थोड़ा और कमजोर होते हुआ नजर आ रहा है आप लोगों के बीच का। मतलब कि सामने वाला बंदा, आपका जो पार्टनर है, वो किसी ना किसी फैमिली प्रॉब्लम में अवश्य ही स्टक हो गया होगा, और आप ओवर थिंकिंग के कारण थोड़ा रिश्ते में आपको उन पर गुस्सा आ रहा हो, कुछ नाराजगी हो रही हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो ये जो स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर के साथ, और वो आपकी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आप लोगों के बीच में जो टेंशन ये बढ़ रही है शुरुआत में, 15 जनवरी के बाद ये सारी टेंशन आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। बल्कि आप दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाएंगे,
आप जो है उसके साथ बैठ करके फ्यूचर की प्लानिंग करें या फ्यूचर को लेकर के कुछ कमिटमेंट करें, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इस तरह की पॉसिबिलिटीज यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपका रिश्ता उनके साथ सही नहीं था, ये रिश्ता मजबूत नहीं था, सही नहीं था, तो यहाँ पर ब्रेकअप के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अगर आपका और उनके बीच का रिश्ता ये कमजोर था, किसी भी वजह से विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा था, तो यहाँ पर ब्रेकअप के चांसेस नजर आ रहे हैं। अदरवाइज आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अगर इतनी मजबूत है तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। अब अगर विवाहित लोगों की बात करी जाए तो जो जनवरी का जो शुरुआत का समय होगा, यहाँ पर ईगो क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई नजर आ रही है। भाई चतुर्थ भाव में शुरुआत में बहुत सारे ग्रह, लगभग 4 ग्रह यहाँ पर होंगे और कुछ 3 ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि भी होगी। बृहस्पति, शनि और राहु, इनकी दृष्टि भी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो अवश्य ही होती हुई नजर आएंगी। घर में थोड़ा अशांति रहने वाली है और इसका असर सीधा सीधा आपके वैवाहिक जीवन पर पड़े, इस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं। जीवन साथी के भाव का जो स्वामी है आपका, वह गुरु है और गुरु यहाँ पर वक्रीय अवस्था में है, तो यहाँ पर उसके मूड स्विंग्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आते हैं। शनि जो कि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, ये यहाँ बैठकर आपके रिश्ते को मजबूती देते हुए नजर आ रहे हैं। अब उत्तरार्ध में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई नजर आएगी। जितने भी ईगो क्लैशेस थे वो सब के सब अब समाप्त होंगे धीरे धीरे करके, और आप लोगों के बीच का जो रिश्ता है ये थोड़ा और मजबूत होगा। इस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। पुरानी बातों को लेकर के थोड़ा विवाद होगा, लेकिन वो सब का सब ये समझिए कि अब ये सारा का सारा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही है। विवाद होगा, बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा और फिर उस मामले को वहीं खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए ये विवाद यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो बातचीत होना बहुत जरूरी है। जो ये प्रॉब्लम है, जो ये टेंशन है, इसको दूर करने के लिए इस बातचीत से आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी और आपके रिश्ते की जो गहराई है, जो गर्माहट है, वह भी और बढ़ेगी। मतलब कुल मिलाकर रिश्ते में प्रेम और बढ़ सकता है। अब अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा रिस्क ज्यादा रह सकता है। तैयार रहिए। घर परिवार का कोई सदस्य आपको, जिनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, कोई देख ले, इस तरह की पॉसिबिलिटीज ज्यादा नजर आ रही हैं। मतलब ये जो सीक्रेट रिलेशनशिप है आपका, ये किसी की नजर में आ सकता है। इस तरह के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। और एक पॉसिबिलिटीज और भी नजर आ रही है कि जिनसे आपका ये जो सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है, उनके और आपके बीच किसी बात को लेकर के एक मनमुटाव हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो इस बात के लिए भी आप थोड़ा सावधान रहिए। कहीं ना कहीं वो थोड़ा इमोशनली इम्बैलेंस फील करेंगे। जिनके साथ भी आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, वो थोड़ा इमोशनली इम्बैलेंस फील करेंगे और इस वजह से वो आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा डगमगा सकती है। यहाँ पर एक गिल्ट की भावना भी आती हुई नजर आ रही है। जब ये सेकेंड हाफ शुरू होगा जनवरी का, तो गिल्ट की भावना भी यहाँ पर आप दोनों के बीच में आ रही है। आप लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो सकता है कि ये रिश्ता गलत है या हम लोग गलत कर रहे हैं। इस तरह की भावनाएं आपके मन में आ सकती हैं और इसके बाद आप कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले लें। इस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं। तो इस सब के लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और सतर्क रहना है। भाई देखिए, जो भी रिलेशनशिप है, आराम से सोच समझ करके डिसीजन आप लीजिए तो आपके लिए हमेशा बेहतर होगा। अब कुछ उपाय बताते हैं जिनको करके आप अपनी लव लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए कन्या राशि के लोग, अगर आप ओम केतुवे नमः इस मंत्र का जाप 11 बार सुबह करते हैं, जब आप उठते हैं तब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा।
आपके घर में शांति भी रहेगी और इससे आपके रिश्ते में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दूर होती हुई नजर आएंगी। अगर आप शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई दान करते हैं, कहीं मंदिर में दे करके आते हैं या कुछ गरीब बच्चों को खिला देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी लव लाइफ में अगर इमोशनली थोड़ा इम्बैलेंस आप महसूस कर रहे हैं तो एक छोटा सा चांदी का कोई टुकड़ा अपने पास हमेशा रखिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी छोटा सा, कुछ भी चांदी का एक रिंग ही हो, आप वो अवश्य पहनिए, बहुत फायदा करेगा आपको। अपने जो घर है या आपका जो ऑफिस है, जहाँ पर भी आप रहते हैं, घर भी हो ऑफिस भी हो, वहाँ पर थोड़ा हल्की सुगंध, जैसे आप अगर लेवेंडर या रोज का इस्तेमाल करते हैं इस महक का, तो आपके लिए बहुत अच्छा, मतलब आपके घर हो या ऑफिस हो, माहौल थोड़ा सुगंधित होना चाहिए। लेवेंडर और रोज की महक बहुत श्रेष्ठ है। तो कुल मिलाकर के जनवरी का जो पहला हिस्सा है यह कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग एनर्जी लेकर के आ रहा है, जबकि जो दूसरा हिस्सा है ये रिश्तों में क्लैरिटी और मीनिंगफुल कनेक्शन देने वाला रहेगा। सिंगल लोगों के लिए नए कार्मिक रिलेशन बनते हुए नजर आएंगे, तो वहीं लवर्स के लिए रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर इमोशनल बॉन्डिंग आपकी हो सकती है, और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो हीलिंग और क्लैरिटी का समय है जनवरी का महीना। तो दर्शकों, यह था कन्या राशि वालों के लिए जनवरी कैसा रहेगा उसकी एक छोटी सी झलक हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।